वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। होली पर वसुंधरा राजे, गहलोत पायलट का अनोखा अंदाज, पायलट का समर्थकों संग धमाल। राजस्थान की होली का अंदाज बाकी जगहों की होली से अलग होता है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अनोखे अंदाज में होली का त्योहार मनाया। मुख्यमंत्री निवास पर होली पूजन कर प्रदेशवासियों की खुशहाली एवं समृद्धि की कामना की। निवास स्थित राजराजेश्वरी मंदिर में पत्नी सुनीता गहलोत के साथ सपरिवार आरती कर होली पूजन किया। उसके बाद मंत्रोच्चार के बीच होलिका दहन किया। मुख्यमंत्री आवास पर होलिका दहन के दौरान राजस्थान पुलिस की 4 आरएसी बटालियन के जवानों तथा राजस्थानी लोक कलाकारों ने चंग की थाप पर होली के गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। कलाकारों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर अनेक गणमान्य जन एवं मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी सपरिवार उपस्थित थे। असदुद्दीन ओवैसी 11 मार्च को गहलोत के गृह जिले में भरेंगे चुनावी हुंकार। असदुद्दीन ओवैसी 11 मार्च को 1 दिवसीय दौरे पर राजस्थान आने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। ओवैसी सीएम गहलोत के गृह जिले जोधपुर और बाड़मेर में जनसंपर्क अभियान करेंगे। ओवैसी की पार्टी राजस्थान में 40 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इससे पहले ओवैसी सचिन पायलट के निर्वाचन क्षेत्र टोंक में आए थे। ओवैसी ने जनसंपर्क किया था। ओवैसी ने 19 फरवरी को टोंक में जनसभा को संबोधित किया था। उनका दावा है कि उनकी पार्टी के राजस्थान में 1 लाख से ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं। ओवैसी उन सीटों पर काम कर रहा है जहां से चुनाव लड़ना है। इस दौरान ओवैसी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। गहलोत सरकार ने पुलवामा हमले की वीरांगनाओं की मांगे मानी। राजस्थान में गहलोत सरकार ने कई दिनों पहले धरने पर बैठी वीरांगनाओं की मांगे मान ली हैं। गहलोत के 2 मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और शकुंतला रावत किरोड़ी लाल मीणा संग पायलट के आवास के बाहर धरने पर बैठी वीरांगनाओं से मिले। खाचरियावास ने सभी मांगों पर आश्वासन दिया है, सिर्फ 2 मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है। वीरांगना 2 पुलिस अधिकारियों भरतलाल मीणा और सरोज धायल को निलंबित करने की मांग कर रही है। चर्चा है कि सीएम गहलोत के कहने पर ही मंत्री खाचरियावास और शकुंतला रावत पायलट के आवास के बाहर पहुंचे हैं। माना यह भी जा रहा है कि सचिन पायलट के पत्र लिखने के बाद गहलोत ने मामले को गंभीरता से लिया है। आप सिर्फ बोलेंगे, अपने आप बुक हो जाएगा ट्रेन टिकट। आईआरसीटीसी रेलवे में लाया है ये शानदार ऑप्शन। भारतीय रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों के लिए आईआरसीटीसी बड़ी परेशानी का समाधान निकालने की पूरी तैयारी में है। इंडियन रेलवे देश की बड़ी जरूरत है। रेलवे में करोड़ों लोग रोजाना सफर करते हैं, लेकिन हर रोज ट्रेन की टिकट बुक करवाने के लिए लोगों को अनेकों चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर पूरा फॉर्म भरना होता है, जिसमें पैसेंजर का नाम, यात्रा विवरण की लिखित जानकारी देनी होती है। इस वजह से टिकट बुक करने में खासा समय लग जाता है, लेकिन अब फॉर्म भरने की झंझट से जल्द ही छुटकारा मिल सकता है। ऐसे में आईआरसीटीसी अब ऐसा वॉइस फीचर ला रहा है जिसमें गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा की तरह बोलने मात्र से ही ट्रेन टिकट बुक हो जाएगा। झुंझुनू में 1 दिन के लिए नेट बंद, कलेक्टर सहित पुलिस बल तैनात। झुंझुनू के नवलगढ़ में 11 जुलूस को लेकर पुलिस और प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च से पहले पुलिस ने 11 जुलूस रूट को लेकर जानकारी दी। एडिशनल जिला कलेक्टर जेपी गौड़ की उपस्थिति में 11 जुलूस रूट से पुलिस और क्विक रिस्पांस टीम यानी क्यूआरटी के जवानों के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जेपी गौड़ ने बताया कि सुरक्षा लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। 11 जुलूस को लेकर 600 जवान नवलगढ़ की तैनाती की गई है। राजस्थान में आंधी, पानी और ओलावृष्टि से बिछी फसलें, डरा रही आईएमडी की चेतावनी। राजस्थान में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से कई जिलों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। उदयपुर और कोटा संभाग में ओले गिरने से फसलों को हुए नुकसान के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। बेमौसम की बारिश से गेहूं, चना, सरसों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर समेत कई शहरों में सोमवार को भी लगभग 1 इंच तक बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आगे भी बारिश का अलर्ट जारी रखा है। मौसम विभाग ने सूबे में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश के साथ ओले पड़ने की आशंका जताई है। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट को देख किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। जयपुर मौसम केंद्र और जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक कोटा के चेचट में सबसे ज्यादा 25 mm बारिश हुई है। रामगंज, मंडी, कानावास, सांगोद में भी तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं। बेरंग होली, रोडवेज कर्मचारियों को 2 महीने से नहीं तनख्वाह मिली, न ही पेंशनर्स को पेंशन। पूरा देश होली के रंगों में डूबा है। लगभग सभी विभागों और निजी संस्थानों के लोग छुट्टी का आनंद अपने परिवार वालों के साथ ले रहे हैं, लेकिन राजस्थान रोडवेज कर्मियों की होली बेरंग और फीकी साबित हो रही है। वो होली के दिन भी काम कर रहे हैं, लेकिन इस त्योहार के मौके पर
उनकी जेबें खाली हैं। ऐसे में आने वाले समय में ये कर्मचारी बड़े आंदोलन पर जा सकते हैं। निजी वाहनों के लिए स्टेट हाईवे टोल मुक्त करने से गहलोत सरकार का इनकार। प्रदेश में स्टेट हाईवे को लंबे समय से भले ही निजी वाहनों के लिए टोल फ्री करने की मांग उठ रही हो, लेकिन सरकार ने अब भी निजी वाहनों के लिए स्टेट हाईवे टोल मुक्त करने से साफ इनकार कर दिया है। सरकार का कहना है कि स्टेट हाईवे टोल फ्री करने का कोई इरादा फिलहाल नहीं है। सरकार के इस फैसले से निजी वाहन चालकों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल प्रदेश में स्टेट हाईवे टोल मुक्त किए जाने का जुड़ा सवाल 1 मार्च 2023 को विधानसभा में लगा था। विधायक शंकर सिंह रावत ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से इस संबंध में सवाल किया था, जिसका जवाब सदन में सरकार ने दिया है। राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर पर फायरिंग। राजस्थान में भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर लगातार ड्रग्स स्मगलिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। स्मगलर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीकानेर से लगते बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने तस्करों की ऐसी एक और कोशिश को नाकाम किया है। 3 महीनों में तीसरी बॉर्डर एरिया पर फायरिंग हुई है। मंगलवार सुबह जवानों ने फायरिंग कर ऐसे एक ड्रोन को नष्ट किया है। इस ड्रोन से करीब 3 किलो हेरोइन मिली है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों बीएसएफ को इनपुट मिला था कि पाकिस्तान की ओर से भारत में ड्रोन से ड्रग्स पहुंचाई जा रही है। इसी कारण पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर पर अलर्ट बढ़ाया गया था। कच्चे तेल में फिर तेजी, नहीं बदले पेट्रोल डीजल के दाम। कच्चे तेल में फिर तेजी देखने को मिल रही है और यह $86 के पार पहुंच गया है। हालांकि सरकारी तेल कंपनियों ने राहत देते हुए मंगलवार को भी पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। हालांकि होली से पहले महंगाई का झटका देते हुए तेल कंपनियों ने डोमेस्टिक सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 350 रुपए की बढ़ोतरी की है। देश में आखिरी बार पेट्रोल डीजल के दामों में बदलाव पिछले साल मई में हुआ था। उस समय केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम की थी। होली पर किसानों के लिए खुशखबरी, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कर दिया ये ऐलान। होली के मौके पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ी बात कही है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकारी शोध निकाय ICAR को प्रयोगशाला से खेत स्तर तक अपने प्रौद्योगिकियों की डिलीवरी की स्थिति सुधारने के लिए उद्योग जगत का अनुभव प्राप्त करना काफी उपयोगी होगा। तोमर ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबद्ध 100 से अधिक संस्थानों से विभिन्न कृषि सुविधाएं हैं, जिनका जनता की भलाई के लिए परस्पर उपयोग किया जा सकता है। रेलवे टिकट के साथ ही स्टेशन पर मुफ्त मिलती है ये चीज। जब भी हम रेलवे के सफर के लिए रेल टिकट लेते हैं और स्टेशन पहुंचते हैं तो रेलवे के जरिए खास सुविधा सभी यात्रियों को दी जाती है। इस सुविधा का फायदा हर वो शख्स उठा सकता है जो कि रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। दरअसल रेलवे की ओर से फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। भारतीय रेलवे के जरिए हजारों रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई इंस्टॉल किया गया है। इस वाईफाई का इस्तेमाल उस स्टेशन पर मौजूद सभी लोग कर सकते हैं और रेलवे की ओर से इस वाईफाई का किसी भी प्रकार का चार्ज भी यात्रियों से नहीं लिया जाता है। वाईफाई के इस्तेमाल से लोग अपने फोन में इंटरनेट चला सकते हैं। अब वाहन मालिकों की खैर नहीं, भारतीय मानक ब्यूरो ने सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर जारी की नई गाइडलाइन। आज के समय में सही से गाड़ी न चलाने या गलत चीजों की पैकेजिंग कर उसकी डिलीवरी करने के चलते लाखों लोगों की जान चली जा रही है। इसे रोकने को लेकर सरकार अक्सर जागरूकता अभियान चलाती नजर आती है। अब भारतीय मानक ब्यूरो ने सार्वजनिक सुरक्षा, संपत्ति एवं पर्यावरण के लिए खतरनाक एवं नुकसानदेह उत्पादों के परिवहन के दौरान सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में खतरनाक एवं नुकसानदेह उत्पादों की पैकेजिंग, साथ संभाल एवं परिवहन के दौरान ध्यान रखे जाने लायक एहतियाती उपायों का जिक्र है। इन मानकों का ध्यान वाहन मालिकों, परिवहन एजेंसियों, ठेकेदारों, ट्रक ऑपरेटरों एवं ड्राइवरों को रखना होगा। अगर कोई गाड़ी मालिक इन नियमों का ध्यान नहीं रखता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एक साल में तेजी से बढ़ा यूपीआई ट्रांजैक्शन। आरबीआई गवर्नर ने कहा डेली यूपीआई ट्रांजैक्शन 50% बढ़कर 36 करोड़ के पार पहुंचा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शशिकांत दास ने बताया कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए पेमेंट्स पिछले एक साल में तेजी से बढ़ा है। डेली ट्रांजैक्शन भी 36 करोड़ को पार कर गया है, जो फरवरी 2022 के 24 करोड़ से 50% ज्यादा है। वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो यह ट्रांजैक्शन 6 करोड़ 27 लाख रुपए के बराबर है, जो फरवरी 2022 में 5 करोड़ 36 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन से 17% ज्यादा है। शशिकांत दास ने आरबीआई हेडक्वार्टर्स में डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक का शुभारंभ करते हुए रिपोर्टर्स को इस बारे में जानकारी दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 6 माह में बंद किए 5 पुरस्कार। अब सीएपीएफ और सीपीओ को नहीं मिलेंगे ये पदक।
केंद्र सरकार ने गत 6 माह में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और पुलिस संगठनों को दिए जाने वाले 5 पुरस्कारों को बंद कर दिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित उत्कृष्ट सेवा पदक तथा अति उत्कृष्ट सेवा पदक भी अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, केंद्रीय सुरक्षा गार्ड, असम राइफल्स एवं खुफिया संगठनों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। इन तीनों पुरस्कारों को बंद करने के पीछे जो मुख्य वजह बताई गई, उनमें कहा गया है कि पुरस्कार प्रदान करने की प्रणाली में सुधार किया जाएगा। अवार्ड प्रक्रिया को इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए यह प्रक्रिया और ज्यादा उत्तरदायी होगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह अवार्ड उसे ही मिले जो इसके लिए सबसे अधिक योग्य हो। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।